नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 28 दिसंबर करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में बर्फीले तूफान बम चक्रवात से प्रभावित देश कौन सा है? अमेरिका और कनाडा बम चक्रवात से प्रभावित देश हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मोनोलोआ ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, यह हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। किन दो भारतीय शहरों को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? भूषण कुमार को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका अनावरण लातूर महाराष्ट्र में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश के मोंगला बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए परियोजना प्रारंभ की गई है? बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के लिए नवीनीकरण के लिए परियोजना प्रारंभ की है। मिथाली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां लॉन्च किया गया? नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? मनोज पांडे को 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? जामनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है। तीसरा क्वेश्चन है, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? बेथ मीड को BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बनाने की घोषणा की है? 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बनाने की घोषणा की है। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अल अस्का मस्जिद कहाँ स्थित है? जेरूसलम में अल अस्का मस्जिद स्थित है। भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुई है? जोरहट असम में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट स्थापित हुई है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? असम में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ और इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है और इसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को विजडन ने 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी
हैं। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लॉन्च किया है। 5वां क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया है? आईआईटी कानपुर द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया है। परम गंगा आईआईटी रुड़की में स्थापित हुआ। परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित हुआ। परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में स्थापित हुआ। परम अनंत आईआईटी गांधीनगर में स्थापित हुआ। 5G टेस्ट बेड का शुरुआत आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया। किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। किस देश के ग्वाडलजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है? मैक्सिको के शहर ग्वाडलजारा को 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है। लारियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022 से मैक्स वेरस्टेपन को दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय संपाला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु द्वारा किस उद्देश्य के लिए मनानाला नल्ला थरेउ मंडम योजना प्रारंभ की गई है? मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए तमिलनाडु द्वारा मननाला नल्ला थरेउ मंडम योजना प्रारंभ की गई है। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदने की डील की है? 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए डील की है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? वाराणसी में अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? सांबा जम्मू कश्मीर का जिला जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला बन गया है। हर घर जल प्रमाणित जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है। हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा राज्य है। स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा बना है। पहला वाटर प्लस सिटी इंदौर बना है। कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला मंडला मध्य प्रदेश का है। पहला बालिका पंचायत की शुरुआत कुनरिया गांव गुजरात से हुआ। 7वां क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में सर्वाधिक पदक किस टीम द्वारा जीते गए? रेलवे खेल प्रबंध बोर्ड द्वारा सर्वाधिक पदक जीते गए। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हेग नीदरलैंड में इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा। किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? स्वास्थी
सिंह को एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा से यह संबंधित है और यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिया, बिहार में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जिसका संचालन मोटे अनाज से होगा। 9वां क्वेश्चन है, भारत का पहला सीओटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नितिन गडकरी द्वारा भारत का पहला सीओटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया। पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया। कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है? हर्षदा गरुड़ IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है। 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल राज्य बना है और इसका आयोजन केरल में किया गया। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लवाहाटी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? ओपन यूनिकॉर्न भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? जैन यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? भारत इसमें 150वें स्थान पर है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय व नेस्ट अमेजन द्वारा फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षण करेगा आयोजित। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।